फ्रेंड्स, मैं हूं मिथसेन सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फॉर केमिस्ट्री। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में आपको बताने वाले हैं। आज आपके लिए जो लेक्चर हमारा है वो सिर्फ लेकर है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं गाइस? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। चलिए लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले। हाइड्रोकार्बन एवं इसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है गाइस, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया गाइस, हाइड्रोकार्बन को हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स है तो हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ग्रुप से। हमने किसी भी ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर जो भी हमारा बनेगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। क्या कहलाएगा गाइस? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसको हम गाइस क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। और ये हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन गाइस आपको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है गाइस, और हाइड्रोकार्बन से जो हमारा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। देखिए, सपोज कीजिए मेथेन है हमारा। क्या है ये? मेथेन। इसका नाम क्या है? मेथेन। अभी मैंने नाम नहीं बताया, फिर भी आप नाम लिख सकते हैं। मेथेन है और मेथेन से मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। किसके साथ? ग्रुप के साथ, एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया? हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ इसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और मेरा बना यहाँ पर CH3OH। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन, ये हो गया हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ये है हमारा मेथेन और ये हो गया हमारा मेथिल एल्कोहल। क्या हो गया गाइस? मेथिल एल्कोहल। ठीक है गाइस, क्या हो गया हमारा? मेथिल एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन ले लीजिए। ठीक है गाइस, इसको रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर PFG से। यहाँ पर हमने लगा दिया COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा डेरिवेटिव्स हो गया गाइस। ठीक है गाइस, चलिए इतना नोट करिए। नोट हो गया, अब हेडिंग डालिए। कार्ब धात्विक यौगिक गाइस क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। हेडिंग डालिए, कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है गाइस, कार्ब धात्विक यौगिक इसे बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है गाइस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव्स क्या होता है? सीधा धातु परमाणु से जुड़ा हुआ था उसका कार्बन। तो इसमें क्या बोलेंगे? वे यौगिक जिनका कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो वो ऐसे कंपाउंड हमारे कार्ब धात्विक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा नोट कीजिए। वे यौगिक जिनका कार्बन परमाणु सीधा
है डायरेक्ट सीधा धातु परमाणु से जुड़ा होता है। किससे? धातु परमाणु से जुड़ा होता ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते। ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते। ठीक है गाइस, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें, एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं इसमें, क्या क्या आता है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए आता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है? RMgX। ठीक है, X कुछ भी हो सकता है, X हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। X यहाँ पर क्या हो सकता है? X, F, Cl, Vr और R। ठीक है, क्योंकि हैलोजन है, X क्या है हमारा? हैलोजन है। ठीक है, तो हैलोजन में हमारे क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एल्केल मैग्नीशियम हैलाइड जो भी हमारा होता है वो क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है गाइस। ठीक है, हिंदी भी लिख लो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है गाइस, ग्रिग्नार्ड। दूसरा है आपका गाइस गिलमांस रिएजेंट। कौन सा? गिलमांस रिएजेंट। ठीक है गाइस, ये आपका R2CuLi, इसको गाइस बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। ठीक है, गिलमांस रिएजेंट। थर्ड आता है आपका, हिंदी में भी लिख लेना, थर्ड आता है आपका फ्रैक्लेंस रिएजेंट। ठीक है, फ्रैक्लेंट अभिकर्मक, ये होता है आपका RZN। क्या होता है गाइस? R2ZN। क्या होता है? R2ZN। ठीक है, R2ZN। ठीक है, ये आता है आपका कार्ब धात्विक यौगिकों के अंतर्गत, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंतर्गत। ये हम इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स और बताते हैं, क्योंकि ये होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये करिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लिए, नोट करके लिखिए आप कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट से गाइस, क्या है? कार्बोनेट है, वाई कार्बोनेट है। ठीक है, वाई कार्बोनेट है। इनको क्या करते हैं? इनको कार्ब धातु के यौगिकों में नहीं गिना जाता है, इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं। ठीक है, इनको कार्ब धातु के यौगिकों में नहीं गिना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट, इनको क्या किया जाता है? इनको कार्ब धातु के यौगिकों में नहीं गिना जाता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में ही नहीं गिना जाता है इनको, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब कहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, भैया नहीं है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इनको बोलेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में काउंट नहीं होते ये। ठीक है, नोट करिए गाइस, नोट डाउन करिए गाइस। अब नोट हो गया। डिग्री क्या है आपका? डिग्री, डिग्री समझिए क्या होती है, आपको डिग्री निकालना सिखाते हैं इसी में। ठीक है, चलिए डिग्री क्या होती है गाइस? डिग्री में क्या करना होता है कि जो भी कार्बन होता है, जितने कार्बन परमाणुओं से अटैच रखता है, जितने भी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वही उतनी उसकी डिग्री होती है, वही उतनी उसकी प्राथमिकता होती है। जैसे कि प्राथमिकता है या द्वितीयकता है या तृतीयकता है ना, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, उसको बोल सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्राथमिक कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है या तृतीयक कार्बन है। ठीक है, और जिस कार्बन से जितना भी कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, कौन सा भी ग्रुप हो, XYZ कोई भी ग्रुप हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है उससे, चाहे वो हमारा हाइड्रोजन है, तो उसकी भी उतनी ही डिग्री होगी जितनी कि उस कार्बन परमाणु की होगी जिससे वो जुड़ा हुआ है। ठीक
ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। ठीक है, मैंने लिया सिंपल सा प्यारा सा एग्जाम्पल। ठीक है गाइस, ये हमने एग्जाम्पल लिया आपका। इसमें आपको बताया कि कार्बन तथा हाइड्रोजन की डिग्री बताइए। क्या बताइए? कार्बन तथा हाइड्रोजन की डिग्री बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये बात देखिए, आपका कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन। ठीक है गाइस, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन भी गाइस कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। तीनों कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन इस कार्बन परमाणु से और इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये वाला हो गया हमारा 2 डिग्री, कितना हो गया? 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, दोनों हाइड्रोजन 2 डिग्री हो गए। ठीक है गाइस, ये वाला कार्बन देखिए 1 डिग्री हो गया। ठीक है गाइस, ये वाला हाइड्रोजन देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया गाइस। ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए, ये ग्रुप लगा रखा है मैंने, मैथिल ग्रुप। यहाँ पर मैंने और ग्रुप काउंट कर दिया। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने और ग्रुप काउंट कर दिया, यहाँ मैंने और कुछ लगा दिया। ठीक है, अब इसमें बताइए डिग्री बताइए। तो देखिए, ये वाला कार्बन पकड़िए, ये तो 1 डिग्री है जैसा कि इसमें था। देखिए जहाँ पर भी है कार्बन है, तो ये वाला कार्बन क्या है हमारा? 1 डिग्री कार्बन है। इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी गाइस क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इसका 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्लोरीन जो ग्रुप है वो भी हमारा कितना होगा? 2 डिग्री होगा। क्यों होगा 2 डिग्री क्लोरीन होगा? क्योंकि ये वाला कार्बन कितना है? 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन इस और इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कार्बन कितना हो गया? 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, इस वाले कार्बन को पकड़िए, ये वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन इस कार्बन एटम से और इस कार्बन एटम से ऐड है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 3 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला कार्बन पकड़िए, 2 डिग्री है, 1 2 इस कार्बन एटम से जुड़ा, तो ये भी क्या हो गया हमारा? 2 डिग्री हो गया। यहाँ देखिए, ये हमारा इस कार्बन एटम से, इस कार्बन एटम से और इस कार्बन एटम, ये हमारा हो गया 3 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया गाइस? 3 डिग्री हो गया। ठीक है गाइस, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला पकड़ लीजिए, ये देखिए, ये भी हमारा 3 डिग्री हो गया। ठीक है, ये इससे ऐड है, ये इससे ऐड है और ये इससे ऐड है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या नहीं होगा? हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है संयोजकता, संयोजकता कितनी होती है गाइस? 4 होती है। तो कंप्लीट हो रही है 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए, अब इसकी बात होती है, ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है, ये कितने डिग्री है? क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से ऐड है, तो ये वाला हमारा एल्कोहल कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा गाइज। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इससे कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, ये वाला कार्बन गाइज हमारा कितना होगा? 1 डिग्री होगा, क्योंकि इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन हमारा क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? 1 डिग्री कार्बन होगा। अब देखिए, ये वाला ये तो दोनों ही 2 डिग्री हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इससे और इससे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हमारा कितना हो गया? 2 डिग्री होगा कार्बन। ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन होगा, तो वो भी हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ठीक है गाइस, ये भी हमारा क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, ओपन चेन में ले सकते हैं, चाहे क्लोज चेन में ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं आप। देखिए, आप ये एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है गाइस, ये ले लीजिए, यहाँ हम और ग्रुप लगा दे रहे हैं। ठीक है गाइस, इसमें आपको बताना है, रिंग में भाई कोई भी कार्बन होगा तो वो 2 डिग्री ही होगा। रिंग में क्या होगा? 2 डिग्री ही कार्बन होगा।
ठीक है, क्योंकि वो अपने पास वाले 2 कार्बन परमाणुओं से ऐड होगा। यहाँ देखिए ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, ये कैसे हैं आपस में 2 डिग्री है, कैसे हैं 2 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन, अब ये हमारा बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर हो गया गाइस। तो बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर में ये कार्बन इससे ऐड हो गया, इससे ऐड हो गया और इससे, तो ये वाले कार्बन कितना हो जाएंगे 3 डिग्री कार्बन हो जाएंगे, ठीक है गाइस। वैसे रिंग में देखा जाएगा तो 2 डिग्री होगा, ठीक है। ये बाईसाइक्लो रिंग है, कैसा है ये रिंग हमारा बाईसाइक्लो है, तो ये बाईसाइक्लो रिंग हो गया, बाईसाइक्लो रिंग है। तो ये बाईसाइक्लो रिंग वाला जो ब्रिज हेड कार्बन हो गया वो कैसा हो जाएगा हमारा ब्रिज हेड कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा। ये गाइस कैसा हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कार्बन पता है इससे जुड़ा है, ठीक है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, ठीक है। ये 3 डिग्री हो गया, ये भी 3 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये वाला 2 डिग्री है, ठीक है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है गाइस, ठीक है, ये वाला भी 2 डिग्री है, ठीक है, ये वाला भी 2 डिग्री है, ठीक है गाइस, ठीक है, 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बन है ये, ठीक है। ये देखिए हेलोजन, ये देखिए हेलोजन, ये रहा Cl जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो गया इस कार्बन से और इस कार्बन से ऐड है ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन 2 डिग्री हो गया कार्बन, तो ये हेलोजन भी 2 डिग्री क्लोरीन हो गया, ठीक है गाइस। इसे भी नोट डाउन करिए आप। चलिए हेडिंग डालिए अब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण गाइस। क्या डालेंगे क्लासिफिकेशन, डालिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है गाइस। अब बताते हैं वर्गीकरण। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो 2 पार्ट से बांट दिया जाता है। कैसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला तो अचक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक, एक खुली श्रृंखला वाले और एक बंद श्रृंखला वाले, ठीक है, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वालों को भी 2 टाइप से बांट दिया जाता है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको भी बांट दिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं गाइज, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है या कार्बन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, द्वैबंध या त्रिकबंध उपस्थित होता है, अर्थात कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा पूरी की जाती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है, ठीक है गाइज, ठीक है। चलिए लोड अभी मैं बताता हूँ आपको। ये आपका हो गया असाइक्लिक कंपाउंड, अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक, ठीक है। और ये हो गया आपका चक्रीय यौगिक, ठीक है गाइस, चक्रीय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड। इसको भी खुली श्रृंखला वाले होते हैं ये, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल चेन में जुड़े हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, अचक्रीय यौगिक होते हैं, ठीक है। इनको 2 पार्ट से बांट दिया जाता है। इनको भी क्या किया जाता है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ले लिया जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को भी मैंने बताया 2 टाइप से, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है गाइज, संतृप्त और असंतृप्त। तो यहां पर नोट कीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। संतृप्त को बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड के अंतर्गत मैंने बताया क्या आता है, एल्केन आता है गाइस। क्या आता है, एल्केन। क्या आता है गाइस, एल्केन। और जो एल्केन होता है वो क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप जनरल फॉर्मूला भी सीखते हैं इसका। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, सामान्य सूत्र क्या होता है गाइस, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2 वेयर n कार्बन एंड हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें आता है आपका एल्कीन। क्या आता है, एल्कीन। और क्या आता है गाइस, एल्काइन। क्या आता है, एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, डबल बॉन्ड। और एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है गाइस, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसका आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा, सामान्य सूत्र क्या होगा इसका, सामान्य सूत्र होगा इसका CnH2n। और इसका हो जाएगा आपका एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। दोनों का हो गया CnH2n-2। लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। ये n यहाँ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। लिखेंगे जहाँ, लिख लेना नोट करके, यहाँ लिख लो, लिख दे रहा हूँ मैं, जहाँ n कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, संख्या है, ठीक है गाइस। नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो। अगला हेडिंग है आपका इसमें समचक्रीय यौगिक। क्या है आपका, समचक्रीय यौगिक। हेडिंग डालिए समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। क्या है फ्रेंड्स, समचक्रीय यौगिक। इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है गाइस, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनके रिंग में, जिनके चक्र में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके चक्र में, चक्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिंग बोलते हैं, ठीक है। रिंग में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते, समचक्रीय यौगिक कहलाते, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते, कहलाते हैं। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड का, समचक्रीय यौगिक का। रिंग में क्या होना चाहिए, रिंग में एक ही प्रकार के कार्बन परमाणु या
कि किसी भी प्रकार का हो एक, लेकिन होना सभी कैसा होना चाहिए, एक ही प्रकार के होने चाहिए, ठीक है, रिंग में होना चाहिए एक ही प्रकार के, चाहे कार्बन कार्बन हो सकता है, चाहे नाइट्रोजन हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो सकता है, रिंग में सिर्फ एक ही प्रकार के होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या है, जैसे मैंने एक रिंग ले लिया यहाँ पर, ये आपका ले लिया, तो ये कैसा है हमारा, समचक्रीय है, कैसा है, समचक्रीय है, ठीक है, समचक्रीय। बेंजीन हमारा कैसा होता है, समचक्रीय, ठीक है। और ले लीजिए समचक्रीय, ये भी हमारा समचक्रीय है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, समचक्रीय है। और भी हम ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये भी हमारा समचक्रीय है। और ले लीजिए, ये ले लीजिए गाइज, देखिए यहाँ पर हम अल्टरनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये कॉन्जुगेशन होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, ठीक है। और ये जो होता है ये भी हमारा कॉन्जुगेशन कंप्लीट करता है, तो हम रिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो रहे हैं, समचक्रीय यौगिक के। देखिए इस रिंग में यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कोई दूसरा एटम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे समचक्रीय यौगिक। इसमें भी देखिए, इसके रिंग में भी देखिए और इसके रिंग में भी, ये सारे एग्जाम्पल्स किससे हो गए, समचक्रीय यौगिक के हो गए। किसके हो गए, समचक्रीय यौगिक। ऐसे ही होता है, जस्ट इसका विपरीत हो जाता है विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। तो विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, देखिए विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, इंग्लिश में लिख सकते हैं गाइज, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गाइज, क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी भी लिख लीजिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनके चक्र में, वे कार्बनिक यौगिक जिनके चक्र में एक से अधिक प्रकार के कार्बन, एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है गाइस, इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने ले लिया यहां पर ये वाला, इसका नाम लिखना चाहो लिख सकते हो गाइस, इसको पेरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराडीन, ठीक है गाइस। यहां पर देखिए कार्बन है, कार्बन यहां आ गया आपका नाइट्रोजन, मतलब एक से अधिक प्रकार का हो गया, दूसरा एटम भी मिल गया। ऐसे ही आपका आता है अगला, ये आपका, तो ये हो जाता है आपका गाइस, क्या हो जाता है, ये विषम चक्रीय यौगिक का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ ऑक्सीजन है या कार्बन कार्बन कार्बन, इसको हम बोलते हैं गाइज फ्यूरेन। क्या बोलते हैं गाइज, फ्यूरेन। क्या बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं, ठीक है गाइज। ऐसा ही आपका और भी ले लीजिए, ठीक है, इसको गाइज बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं इसे गाइज, थायोफीन बोलते हैं। किसे, थायोफीन, ठीक है गाइस, इसको थायोफीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा विषम चक्रीय यौगिक के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करिए आप, हेडिंग डालिए गाइस, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के प्रकार, ठीक है। आप बताते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करने होंगे, ये आपको याद नहीं होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आएगा, ना रिएक्शंस ना मैकेनिज्म, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना तो समझ में आएगा यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर क्या बढ़ रहा है, इसका नाम क्या है, ये क्रियात्मक समूह कौन सा आ गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ गया, कुछ पता नहीं होगा अगर ये क्रियात्मक समूह याद नहीं होंगी तो, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। पहला लेता हूँ मैं यहाँ पर,
पहला आपका OH, इसको बोलते हैं गाइज हम एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल गाइज। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक है। ऐसे ही दूसरा आपका आता है SH, इसको बोलते हैं गाइज थायो एल्कोहल। ठीक है, थायो एल्कोहल। ठीक है। आपका आता है आगे ईथर, ये हो गया आपका ईथर। ठीक है गाइज, ये ईथर हो गया आपका। अगला हो गया आपका थायो ईथर। क्या हो गया गाइज? थायो ईथर। ठीक है, ये आपका थायो ईथर हो गया। आर यहाँ क्या है? आपका एल्किल ग्रुप है। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्टर। क्या हो गया गाइज? ईस्टर। ठीक है, ये आपका हो गया ईस्टर। ये हो गया आपका एल्डिहाइड। क्या हो गया गाइज? आपका एल्डिहाइड। ठीक है गाइज, आगे आ गया आपका COOH, ये हो गया गाइज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया गाइज? कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे आ गया आपका इसी में कीटोन। क्या आ गया गाइज? कीटोन। ये हो गया आपका कीटोन। ठीक है, आगे आ गया आपका एसिड हैलाइड। एक्स क्या यहाँ पर? हैलोजन है। ठीक है गाइज, ये आपका हो गया एसिड हैलाइड। ठीक है, आगे आपका गाइज एमीन, वो भी हमारा कैसा है? 1 डिग्री एमीन है। कैसा है गाइज? 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, आगे आ गया आपका 2 डिग्री एमाइन। क्या हो गया गाइज? 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, आगे आ गया आपका 3 डिग्री एमाइन। क्या आ गया गाइज? 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, ऐसे ही आपका आगे आ गया एमाइड, CONH2, और वो भी आ गया 1 डिग्री एमाइड। कैसा है? 1 डिग्री एमाइड। ठीक है, इसी क्रम में आपका आता है आगे 2 डिग्री एमाइड। क्या आता है आपका? 2 डिग्री एमाइड। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री एमाइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ठीक है, 13 पे आ गया आपका 3 डिग्री एमाइड। क्या आ गया गाइस? 3 डिग्री एमाइड। 3 डिग्री एमाइड। अगला आ गया आपका साइनाइड। क्या आ गया आपका? साइनाइड। आगे आ गया आपका आइसोसाइनाइड। ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पर ये आपका लॉन पेयर दे रहा है इसको कार्बन को, तो ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है गाइस, आगे आ गया आपका नाइट्रो। क्या आ गया आपका? नाइट्रो। ये क्या हो गया आपका? नाइट्रो। अगला हो गया आपका नाइट्रोसो। ये क्या है आपका? नाइट्रोसो। आगे आ गया आपका साइक्लिक ईथर। क्या आ गया आपका? साइक्लिक ईथर, इसे बोलते हैं साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर को गाइस इपॉक्सी भी बोलते हैं। क्या? इपॉक्सी। क्या बोलते हैं गाइस? इपॉक्सी। ऐसे ही आ गया आपका सल्फोनिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं गाइस? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आगे आ गया आपका 18 पे, आगे आ गया आपका एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया आपका एनहाइड्राइड। क्या हो गया? एनहाइड्राइड। ठीक है, आगे आ गया आपका 19 पर आ गया आपका सल्फोनिक एसिड हो गया, और ये आपका
सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और ये है आपका 20वां, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ये है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ये आप नोट करके लिखना है। ठीक है, इनको क्या करना है, नोट करके लिखना है। ये स्यूडो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कैसे, स्यूडो फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये झूठे क्रियात्मक समूह होते हैं। कैसे, झूठे, स्यूडो मतलब झूठे क्रियात्मक समूह होते हैं, झूठे क्रियात्मक समूह, झूठे क्रियात्मक समूह होते हैं गाइस। ठीक है, ये झूठे क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, और है आगे आपका 24 आता है आपका ये है आपका आयमाइंस। क्या है, आयमाइंस। और आता है आपका 25 आता है आपका ऑक्साइम। क्या आता है आपका, ऑक्साइम्स। ये हो गया आपका ऑक्साइम्स। ठीक है, ये आप गाइस नोट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम बनाएं आपकी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है गाइज, और इसी के साथ जय हिंद।